इस तरह से हम लोग एक अंदाज ले सकते हैं कि जब प्रश्वास की क्रिया अर्थात सांस छोड़ने की क्रिया बड़े ही आराम से करते हैं तो 12 अंगुल का समय लगता है। और ये सब सामान्य अवस्था में एक अनुपात हम देख सकते हैं कि किस समय कितना समय लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सोते समय चूँकि श्वास हमारा गहरा होता है इसलिए 30 अंगुल जो है, और काम क्रिया के समय समय जो है श्वास जो है और तेज़ी से और गहरी चलने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा श्वास प्रश्वास की क्रिया है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं किसी भी जीव की आयु उसके श्वास की क्रिया पर निर्भर करती है। यदि जीव के श्वास की लंबाई व गति कम है तो वह दीर्घायु होता है, और यदि जीव की श्वास की लंबाई और गति तेज हो तो अल्पायु होता है। प्राणायाम की नियमित अभ्यास श्वास की लंबाई व गति को कम करने में सहायक है, जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ दीर्घायुष्य में भी सहायक है। प्राणायाम के अभ्यास से श्वास प्रश्वास की लंबाई व गति को नियंत्रित करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जिसे घेरण संहिता में वर्णन किया गया है। आदौ स्थानम तथा कालम मिता आहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च तत्पश्चात प्राणायामम च साधयेत। अर्थात प्रथम तो स्थान, काल, मित आहार और नाड़ी की शुद्धि करें, इसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के स्थान के बारे में बताया जाता है कि इसका अभ्यास एकांत शुद्ध वातावरण जहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन हो, पीपल के पेड़ के नीचे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और सुरक्षित स्थान पर करना चाहिए जहाँ किसी प्रकार की भय न हो, जानवरों का भय हो या कोलाहल या इत्यादि। दूर देश, अरण्य, कोलाहल की जगह तथा गंदगी की जगह, धूल धुएं वाली जगह पर प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। काल अर्थात किस समय, नए साधक के लिए बसंत और शरद ऋतु उपयोगी है। अनुभवी साधक के लिए कोई बंधन नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास सूर्योदय से पूर्व, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले आसन करें, तत्पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आहार के बारे में बताते हैं कि साधक का आहार शुद्ध एवं सात्विक हो। मद्य, मांस, चटपटा, गरिष्ठ, बासी, उत्तेजक, कटु, खट्टे पदार्थ, चाय इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग न करें। नाड़ी शुद्धि, कुश का आसन, मृगछाला अथवा कंबल में से किसी भी आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके नाड़ी शुद्धि होने पर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि के दो साधन हैं, एक तो षटकर्म के द्वारा, दूसरा बीज मंत्र के द्वारा। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करके भी किया जा सकता है। आसन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए षटकर्म, जैसा कि आपको वस्ती, धौती, नेति, कपालभाति, त्राटक क्रिया इत्यादि सब षटकर्म में आते हैं। और बीज मंत्र अर्थात गुरु के द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र है या नहीं है तो सबसे सुंदर भगवान का नाम ओम, सोहम इत्यादि का बीज मंत्र लेकर के आप कर सकते हैं, जिससे कि नाड़ी शोधन होती है। शरीर की 72,000 नाड़ियाँ गुरु मंत्र जाप करने से खुल जाती हैं और क्रियाशील हो जाती हैं। आसन के बारे में बताया जाता है कि प्राणायाम अभ्यास करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन से 4 मुख्य आसन जो बताए जाते हैं, उक्त चारों आसनों में से किसी भी एक आसन में बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आसन दृढ़ एवं अस्थिर रहना चाहिए। प्राणायाम की मुद्रा, प्राणायाम के किसी भी आसन में बैठकर बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रखें। दाएं हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठ को खुली रखें, अर्थात जिसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। जब नासिका के दाएं छिद्र को बंद करना हो तो अंगुष्ठ से और बाएं छिद्र को अनामिका उंगली से बंद करें। ये दोनों नासिका छिद्र बंद करने हो तो अंगुष्ठ और अनामिका से बंद करें। इस तरह के अभ्यास के कई सारे वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। प्राणायाम से लाभ की यदि बात करें तो अनंत लाभ हैं, फिर भी कुछ प्रमुख जो इस प्रकार हैं। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर के सभी अवयव
अंग एवं रक्त संचार आदि के संस्थान सक्रिय व तेज होते हैं तथा शरीर पुष्ट, स्वस्थ एवं क्रियाशील बनता है। प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी शुद्धि होती है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने पर रक्त शुद्ध होता है। रक्त शुद्धि से शरीर शोधन स्वतः हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर प्राण पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्राण पर नियंत्रण होने से मन पर स्वतः नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से मन की चंचलता पर नियंत्रण स्थापित करके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में स्थित अन्य सभी स्रावी ग्रंथियाँ, जो हार्मोन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं ग्लैंड्स, और जो जूस सिक्रेट करते हैं जैसे लीवर, पैंक्रियाज इत्यादि, ये सभी शक्ति केंद्रों को जागृत करने में प्राणायाम जो है सहायक होता है। आंतरिक प्रतिभा का भी जागरण करता है। प्राणायाम में कुछ जरूरी जो सावधानी है वह है कि सुरक्षित, एकांत तथा स्वच्छ जगह पर ही करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास समतल जमीन अथवा चौकी पर कंबल बिछाकर करें। प्राणायाम का अभ्यास एक निश्चित आसन में शांत मन से करना चाहिए। रोग की अवस्था में तथा गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मुद्रा एवं प्रभाव की दृष्टि से प्राणायाम को 3 वर्ग में बांटा जाता है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, पद्मासन में बैठ करके बाएं उंगली में तर्जनी और अंगुष्ठ उंगली से दबाते हैं और इस तरह से दाहिने नाक से श्वास पूरी तरह से भर करके और बाएं से छोड़ते हैं, फिर बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ते हैं। श्वास को इस क्रिया में रोकना नहीं है, गहरी सांस लेना है और फिर छोड़ना है। श्वास प्रश्वास का अनुपात 1:2 अर्थात 16 सेकेंड लेंगे तो 32 सेकेंड छोड़ेंगे। सामान्य प्राणायाम, नाड़ी शोधन, उज्जयी तथा भ्रामरी, ये सभी सामान्य प्राणायाम हैं। इनका अभ्यास हर मौसम में किया जा सकता है। शीतलता प्रदान करने वाली शीतली, शीतकारी एवं चंद्रभेदी आदि प्राणायाम कहे गए हैं। उष्णता प्रदान करने वाले जैसे सूर्य भेदी, भ्रस्त्रिका तथा कपालभाति आदि प्राणायाम उष्णतादायी प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात करें तो हमारे संपूर्ण शरीर में तमाम सूक्ष्म नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, जो शरीर एवं मस्तिष्क में रक्त, ऑक्सीजन आदि लाने तथा अशुद्ध रक्त, विषाक्त तत्वों को वापस ले जाने का कार्य करती है। संपूर्ण शरीर में पैरों से मस्तिष्क तक फैली इन सूक्ष्म नस नाड़ियों का शोधन जिस प्राणायाम के द्वारा होता है उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। प्रथम स्थिति में इस प्राणायाम के लिए निर्धारित किसी भी आसन बैठकर बाएं हाथ की हथेली बाएं पैर के घुटने पर रखें तथा दाएं हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाते हुए दाहिने नासिका को बंद करें तथा बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से भी 10-10 बार 10 साइकिल 10 आवृत्ति पूरक रेचक करना है। इसमें कुंभक नहीं होगा और धीरे धीरे श्वास गहरी एवं लंबी करने का अभ्यास करें। अभ्यास के अनुसार 15-20 दिन तक इसको करें। द्वितीय स्थिति है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रथम स्थिति का सफलतापूर्वक अभ्यास होने पर द्वितीय चरण में आवें। प्राणायाम के लिए निर्धारित आसन में प्राणायाम की मुद्रा के साथ बैठ जाएं। प्रथम स्थिति का अभ्यास करके द्वितीय स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें। द्वितीय स्थिति में दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से पूरक करें। फिर बाएं नासिका बंद रखते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे रेचक करें। बाएं नासिका बंद रखते हुए दाएं नासिका से फिर पूरक करें, अर्थात जिस नासिका से रेचक करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, उसी नासिका से पूरक करेंगे, अर्थात श्वास लेंगे। ठीक है, और इसको जो है 10 बार कम से कम करना है और इसको भी 15-20 दिन करना है। फिर तृतीय स्थिति आएगी कि अब जो 2 स्थिति हम लोग कर चुके हैं पूरक रेचक, अब उसके साथ कुंभक के साथ प्राणायाम होगा। पूर्व के दोनों स्थितियों में समान प्राणायाम के लिए निर्धारित आसन में बैठकर दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से पूरक करें। कुछ समय श्वास अंदर रोककर दाईं से रेचक करें।
पुनः दाईं से पूरक करके श्वास अंदर रोककर बाईं नासिका से रेचक करें। यह एक आवृत्ति हुई, एक साइकिल हुआ। प्रारंभ में नए अभ्यासी पूरक, कुंभक तथा रेचक बराबर मात्रा में कर सकते हैं। कुछ दिन कुंभक का अभ्यास होने पर स्थिति को 1:2:2 में करें। धीरे धीरे यह अभ्यास 1:4:2, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि 16 सेकंड में श्वास लेना है, 64 सेकंड रोक कर रखना है और फिर 32 सेकंड में इसको छोड़ना है। चतुर्थ स्थिति है कि तृतीय स्थिति के बाद अंतः कुंभक का अभ्यास किया जाता है। नाड़ी शोधन की चतुर्थ स्थिति पूरक, अंतः कुंभक, रेचक के बाद बाह्य कुंभक, अर्थात श्वास जब हम लोग रेचक करते हैं उसके बाद तुरंत पूरक नहीं करके रोकते हैं। कितना देर रोकना है? 32 सेकंड रोकना है। ये राजयोग स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित किताब में स्पष्ट लिखा गया है कि 16 सेकंड श्वास ले, 32 सेकंड रोकें, 64 सेकंड रोकें, फिर 32 सेकंड में छोड़ें और छोड़े हुए श्वास से फिर श्वास लेना नहीं है, 32 सेकंड रुकना है, जिसको बाह्य कुंभक कहते हैं, और इस आवृत्ति को बढ़ाते रहें। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। नाड़ी शोधन के परिणाम से सभी नाड़ियों का शोधन होता है, जिससे शुद्ध रक्त के साथ ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, जो शरीर एवं मन को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखता है। इस प्राणायाम से उन मानसिक शक्तियों का विकास होता है जो मन को शांत, स्थिर एवं एकाग्र करने में सहायक होते हैं। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव में लाभ पहुंचता है। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव रहता है, टेंशन रहता है, जो अनावश्यक अनिद्रा से परेशान रहते हैं, उनके लिए प्राणायाम अमृत के तरह काम करता है। इस तरह प्राणायाम का अभ्यास ईड़ा पिंगला नाड़ी के असंतुलन को दूर करके शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। अब दूसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए निर्धारित किसी आसन में बैठकर खेचरी मुद्रा की स्थिति में ऊपर नीचे के दांतों को सटाकर जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर तालु मूल से लगा लें। ग्रीवा का संकोच करते हुए गले से खराटे की आवाज़ पूरक रेचक के साथ करें। जैसे भंवरा आवाज़ करता है उस तरह से, इस तरह से श्वास आएगा। हल्का गले को दबाते हुए, हाथ से नहीं दबाना है, स्वयं दबाते हुए और श्वास गहरी खींचना है। इस तरह से प्रारंभ में इस प्राणायाम का अभ्यास 15-20 बार करें और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। उसी तरह से भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में पद्मासन में बैठ करके और यहाँ पर आप सचित्र देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करें, जोड़ें, तो अंगूठा से आप अपने कानों को दबाएं दोनों अंगूठा से, और तर्जनी और मध्यमा तर्जनी उंगली को आप ऊपर रखें आँख के ऊपर, और मध्यमा और अनामिका उंगली से आँखों को दबाएं। दबाना नहीं है, सिर्फ रखना है, और कनिष्ठ उंगली को बिल्कुल खुला छोड़ दें और इस तरह से भंवरा का आवाज़ गुनगुनाना है ना। जैसे मैं आपको एक बार भंवरा का आवाज़ सुना देता हूँ। इस तरह से भंवरा का आवाज़ गुनगुनाना है। तो भ्रामरी प्राणायाम में चूँकि भ्रमर, इसीलिए इसका भ्रमर का आवाज़ से ही इसका नाम भ्रामरी पड़ा है। तो इस तरह से उज्जयी प्राणायाम में आपने देखा कि गले से संबंधित समस्त रोग जैसे टॉन्सिलाइटिस आदि में लाभ पहुंचता है। अनिद्रा की स्थिति, तनाव, नियमित अभ्यास करने से उत्तेजना, एग्रेसिव जो लोग रहते हैं, और आज्ञा चक्र जागृत होता है। ठीक है। और भ्रामरी करने से नाद योग की भूमिका तैयार करता है। कुछ दिनों के बाद स्वयं आपको अंदर से एक आवाज़ सुनाई देता है। यह गले के साथ साथ नाक, कान और आँख के रोगों में भी लाभ पहुंचाता है और आपके स्वर को मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। शीतली प्राणायाम प्रायः गर्मी के दिनों में करते हैं, जिसमें मुंह से श्वास लेते हैं। मुंह को कौवे की तरह हल्का सा बना करके और श्वास लेते हैं।
इसमें किसी भी आसन में बैठकर दोनों हाथों को हथेली को घुटनों पर रखें। जिह्वा को नाली नुमा मोड़कर मुंह खुला रखते हुए जिह्वा की सहायता से मुंह से धीरे धीरे श्वास को फेफड़ों में भरकर पूरक करें। कुछ क्षण कुंभक की स्थिति में रहकर मुंह बंद करके नासिका से रेचक करें। इस क्रिया का अभ्यास प्रारंभ में 8 से 10 बार करें। धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। यह प्राणायाम मुंह व गले के रोगों में लाभ पहुंचाता है। शीतकारी प्राणायाम, इसमें जो है शीतकारी और शीतली बहुत हद तक एक दूसरे से जो है मिलता जुलता है। इसमें भी ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर हाथ रख करके बैठ जाए और खेचरी मुद्रा के तरह जिह्वा को तालु मूल में लगाकर ऊपर नीचे के दंत पंक्ति को एकदम सटाकर होठों को खोलकर धीरे धीरे सी सी की आवाज़ करते हुए फेफड़ों को पूरी तरह से भरें। जालंधर बंद लगाकर जितनी देर आराम से रुक सकते हैं रुकें। इस क्रिया का आरंभ भी 8 से 10 बार किया जा सकता है। चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम प्रायः गर्मी के दिनों में करते हैं जिससे कि आपका शरीर ठंडक रहे, और सूर्यभेदी प्राणायाम प्रायः सर्दी में करते हैं जिससे आपका शरीर गर्म रहे। चंद्रभेदी अर्थात चंद्र नाड़ी, इसमें चंद्र नाड़ी अर्थात बाएं नाड़ी से श्वास लेते हैं, बाएं नासिका से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं। और सूर्यभेदी में सूर्य नाड़ी अर्थात दाएं से श्वास भर करके बाएं से छोड़ते हैं, दाएं से भरेंगे, हमेशा दाएं से लेंगे और हमेशा बाएं से छोड़ेंगे। यह सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाता है। इनके भी अनेकानेक लाभ हैं। ठीक है, ये जो है शरीर की थकावट, उष्णता और जो है डिहाइड्रेशन इत्यादि को दूर करके शीतलता प्रदान करता है चंद्रभेदी प्राणायाम, और शरीर को गर्मी और कफ इत्यादि से जो है मुक्ति दिलाता है। सूजन, कब्ज इत्यादि में भी लाभ पहुंचाता है सूर्यभेदी प्राणायाम। फिर भस्त्रिका प्राणायाम, यह अवश्य ही करना चाहिए। इसमें श्वास प्रश्वास की गति लोहार की धौकनी के भांति तेज होती है, इसलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। प्राण शक्ति की वृद्धि के लिए बड़ी सशक्त है। इस प्राणायाम का अभ्यास जो है प्रथम स्थिति में किसी भी आसन में बैठकर बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखें, दाएं हाथ को प्राणायाम की मुद्रा में लेकर दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से पूरक व रेचक तेज गति से करें, अर्थात जिस नाक से श्वास लेना है उसी से छोड़ना है। 15-20 बार करें। फिर इसके बाद दीर्घ लंबी श्वास लेकर अंतः कुंभक की स्थिति में आ जाएं। जब तक संभव हो कुंभक की स्थिति में रहे, तत्पश्चात लंबी गहरी रेचक क्रिया करें। इसी प्रकार इस क्रिया का अभ्यास बाएं नासिका से बंद करके दाएं नासिका के साथ भी करना चाहिए। द्वितीय स्थिति में प्रथम स्थिति की सफलतापूर्वक अभ्यास करने के बाद अब दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ रेचक पूरक का अभ्यास करें तथा दीर्घ श्वास लेकर अंतः कुंभक की स्थिति में आ जाएं। जब तक संभव हो अंतः कुंभक की स्थिति में रहें, तत्पश्चात धीरे धीरे रेचक करें। इस प्राणायाम के अभ्यास से कफ रोग दूर होता है। फेफड़ों के विषाक्त वायु को दूर कर फेफड़े, गले व छाती के श्वास, दमा, क्षय, प्लूरिसी आदि रोगों को दूर भगाता है। इसमें सावधानी देने की बात है कि जिनको हाई बीपी है या लंग्स कमज़ोर है, लंग्स की कोई बीमारी है, उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 9वां प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपाल अर्थात मस्तिष्क के सामने के भाग से है। चूँकि इस क्रिया में मस्तिष्क के सामने वाले भाग से प्राणायाम की क्रिया का अभ्यास किया जाता है, इसलिए इसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति की क्रिया सामान्य रूप से षटकर्म की क्रिया है, जो शरीर शोधन की ही एक प्रक्रिया है, परंतु प्राणायाम से समानता रखने के कारण इसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास निम्न चरणों के अनुसार सरलता से किया जा सकता है। प्राणायाम के लिए निर्धारित किसी भी आसन में बैठकर बाएं हाथ से बाएं घुटने के ऊपर रखें, दाएं हाथ को प्राणायाम की मुद्रा में लेकर दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से जल्दी श्वास बाहर छोड़ें। रेचक के पूर्व थोड़ा पूरक स्वतः ही होता जाएगा। 20-25 बार रेचक की क्रिया जल्दी जल्दी करके अंत में दीर्घ रेचक के साथ बाही कुंभक तथा महाबंध लगावें। महाबंध किसको कहते हैं? जब मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध तीनों लगाते हैं, उसी को महाबंध कहते हैं। इसी प्रकार बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से जल्दी जल्दी रेचक की क्रिया करें। 20-25 बार रेचक क्रिया करने के बाद दीर्घ रेचक के साथ बही कुंभक तथा महाबंध लगाएं।
महाबंध छोड़ने के बाद दाएं नासिका से पूरक करें, बाएं नासिका से रेचक करें। प्रथम स्थिति में अलग अलग नासिकाओं से क्रमशः इस क्रिया का अभ्यास करें। द्वितीय स्थिति में दोनों नासिका से एक साथ 10-15 बार जल्दी जल्दी रेचक क्रिया करके अंत में दीर्घ रेचक करें तथा बही कुंभक के साथ महाबंध लगाएं। तो इस तरह से आप समझें कि कपालभाति में सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान रेचक के ऊपर रहेगा, श्वास छोड़ने में रहेगा। श्वास लेने की प्रक्रिया स्वतः होगी, आपको श्वास लेने की जरूरत नहीं है। कपालभाति के प्राणायाम से मस्तिष्क के अग्रभाग का शोधन होता है, जो मन की चंचलता को दूर करने में सहायक है। कफ के कुपित होने के कारण होने वाली बीमारियों में भी यह लाभ पहुंचाता है। यह फेफड़ों से कफ को दूर करके उन्हें शुद्ध करता है। यह नाक, कान, गले से संबंधित बीमारियों में लाभ पहुंचाता है। यह चेहरे की त्वचा में प्राण के संचार को बढ़ाकर मुहासे, झाई और झुर्रियों को दूर करता है। यह मस्तिष्क की सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। मस्तिष्क में रक्त जमने या थक्का बनने की प्रवृत्ति को भी दूर करता है। इसमें हाई बीपी वाले को, हार्ट की बीमारी वाले को या किसी को गंभीर बीमारी हो, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है काकी प्राणायाम। अब काकी प्राणायाम देखते हैं हम लोग। काकी प्राणायाम में काकी का मतलब क्या होता है? कौवा। इसमें किसी भी निर्धारित आसन में बैठ करके मुंह को कौवे की चोंच की तरह बनाकर मुंह से धीरे धीरे पूरक करके फेफड़ों को पूरा भरें। कुंभक की स्थिति में जालंधर बंद लगा सकते हैं। कुछ क्षण के बाद दोनों नासिका से रेचक करें। इस क्रिया को 8 से 10 बार कर सकते हैं। इससे मुंह एवं गले के रोगों में लाभ पहुंचता है। हाई बीपी में ये लाभदायक है। कफ और पित्त जनित रोगों को दूर करता है। भुजंगी प्राणायाम। प्राणायाम के लिए निर्धारित आसन में बैठकर सांप की तरह मुंह से पूरक करें। भुजंग का मतलब ही होता है सांप। जब श्वास फेफड़ों में भर जाए तब मुंह बंद करके दोनों नासिका से रेचक कर दें। इस क्रिया का अभ्यास भी 5 से 6 बार करना चाहिए। यह मुंह और गले के रोग में लाभप्रद है और हाई बीपी को भी नियंत्रित करता है। मूर्छा प्राणायाम। प्राणायाम के लिए निर्धारित किसी भी आसन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों घुटने पर रखें। सिर को ऊपर उठाते हुए दृष्टि आकाश की ओर करके दोनों नासिका से पूरक करें। अंतः कुंभक लगाकर दृष्टि सामूहिक मुद्रा में करें। जब तक संभव हो अंतः कुंभक की स्थिति में रहकर पुनः समान स्थिति में आकर धीरे धीरे रेचक करें। बिना विश्राम लिए इसकी पुनरावृत्ति 5 से 7 बार करें। मूर्छा प्राणायाम करने से नेत्र रोग ठीक होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ता है और व्यक्ति बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होने लगता है। प्लावनी प्राणायाम। ये प्लावनी प्राणायाम निर्धारित किसी भी आसन में बैठ करके अब मुंह से जल पीने की तरह ही वायु को लगातार पीते जाएं। इस वायु सेवन की क्रिया को तब तक करें जब तक पेट पूरा वायु से न भर जाए। पुनः पेट की वायु से डकार लेकर बाहर निकालें। यह धौती क्रिया का ही एक रूप है। शंख प्रक्षालन की क्रिया के बाद इसका अभ्यास लाभदायक है, क्योंकि शंख प्रक्षालन में आंत पूरी तरह से साफ हो जाता है, पानी चिपका हुआ रहता है। हवा पीने से वह पानी भी बाहर निकल जाता है। यह पेट के समस्त रोगों में लाभदायक है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यह पेट की कृमि का नाश करके अनावश्यक बदबू को भी दूर करता है। केवली प्राणायाम। इसके लिए प्राणायाम के लिए निर्धारित आसन में बैठकर पूरक व रेचक की क्रिया का अभ्यास करते हैं। पूरक की क्रिया के साथ 100 शब्द का मानसिक जप तथा रेचक के साथ हंग का मानसिक जप करें। जब पूरक रेचक लाभ युक्त होगा तो सोहम का मानसिक जप निरंतर होता है। इसे ही केवली प्राणायाम कहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्राणायाम अजपा जप का ही एक रूप है। यह मन की चंचलता को दूर कर एकाग्र एवं स्थिर करता है। उच्च रक्तचाप में लाभप्रद है। मानसिक तनाव को दूर करता है। अनिद्रा आदि बीमारी में भी लाभ पहुंचाता है। चतुर्थ प्राणायाम है कि जो है किसी भी आसन में बैठ करके पूरक व रेचक में गति व समय रखें। पूरक व रेचक में गति व समय समान रखने के लिए एक निश्चित संख्या में पूरक तथा उतनी ही संख्या में रेचक करें। जब तक श्वास प्रश्वास लय युक्त न हो तब तक गिनती से आसन का अभ्यास करें। श्वास प्रश्वास लय युक्त होने पर मंत्र के साथ भी इसकी अभ्यास किया जा सकता है। प्रारंभ में 5 मिनट तक अभ्यास करें।
धीरे धीरे आध्यात्मिक लाभ के लिए समय बढ़ाएं। इससे मन की चंचलता दूर होती है, मन शांत होता है, हाई बीपी में लाभप्रद है, मानसिक तनाव व अनिद्रा की स्थिति को दूर करता है। केवल कुंभक प्राणायाम पूरक रेचक की क्रिया को किए बिना अर्थात स्वतः श्वास अंदर जाएगा, बाहर आएगा और उस श्वास को कुंभक करना है अर्थात रोकना है। प्राणायाम के लिए निर्धारित आसन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों घुटने पर रखें। सामान्य अवस्था में ही श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक स्थिति को रोककर जालंधर बंद लगाएं। जालंधर बंद लगाकर प्राण वायु को हृदय से नीचे ले जाकर तथा मूल बंद लगाकर अपान वायु को मूलाधार से ऊपर उठाकर नाभि प्रदेश में स्थित समान वायु से मिलाएं और उड़ान बंद लगाएं। इसका अभ्यास योग्य गुरु या किसी शिक्षक के निर्देशन में ही करें। इससे मेन की जो है बात करें तो मन की एकाग्रता में ये सहायक है। शरीर की जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं वह सक्रिय हो जाती हैं और यह कुंडलिनी जागरण में भी सहायक होता है। तो इस तरह से हम लोग अनेकानेक प्राणायाम देखें। अब अंत के 2 मिनट में इन सभी प्राणायाम का एक बार पुनः हम लोग जो है देखें कि प्राणायाम में क्या पढ़े हम लोग। तो प्राणायाम अर्थात प्राणों का विस्तार करना, क्योंकि कहते हैं परमपिता परमात्मा ने एक निश्चित जो है श्वास दी है। उस श्वास को यदि हम लोग धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें और कुंभक करें तो हमारी समय अर्थात जो श्वास की संख्या है वो तो निश्चित है, लेकिन समय बढ़ने से हमारी उम्र काफ़ी बढ़ सकती है। इसलिए प्राणायाम अवश्य करें। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान ये सभी 5 तरह के पंच प्राण कहे जाते हैं। और बाह्य वृत्ति प्राणायाम जिसको कि रेचक कहते हैं, अव्यांतर वृत्ति पूरक अर्थात श्वास लेना और कुंभक अर्थात श्वास को जो है रोकना। अंतः कुंभक जब श्वास लेकर अंदर की ओर रखते हैं तो अंतः कुंभक, और श्वास छोड़ने के बाद यदि हम बंद लगाते हैं, रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। प्राणायाम करने के लिए एकांत शुद्ध वातावरण और सूर्योदय के पहले शुद्ध सात्विक आहार के साथ अनुलोम विलोम अर्थात नाड़ी शोधन क्रिया के साथ करना चाहिए। प्राणायाम की अपनी अपनी मुद्रा है जिसका कि भरपूर लाभ देखा जाता है। अब ये सामान्य प्राणायाम जिसको अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, और जो है इसके साथ ही अनेकानेक प्राणायाम भी हमने जो है देखे, जिसमें उज्जयी प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होता है। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइड इत्यादि सभी जो है रोग इससे ठीक हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम जो है, और जो है चंद्रभेदी प्राणायाम जो है, सूर्यभेदी प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम जो अत्यंत लाभकारी है स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह से मूर्छा प्राणायाम और जो है हम लोगों ने प्लावनी प्राणायाम देखे, चतुर्थ प्राणायाम, केवली प्राणायाम और अंत में केवल कुंभक प्राणायाम इत्यादि सभी प्राणायाम हमारे तन को, मन को और आध्यात्मिक उन्नति को सशक्त करता है। आइए हम एक संकल्प लें कि इन सभी प्राणायाम में से जो भी हम कर सकते हों अवश्य करें और अपने जीवन को परमपिता के चरणों में लगा करके अपने आयु को जो है दीर्घ करें और स्वस्थ रहते हुए जो है समाज और स्वयं के लिए कुछ कार्य करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सादर नमस्कार।